नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमकेवी न्यूज़ डेली में। आज तारीख 2 अगस्त वार शनिवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की उदया तिथि अष्टमी है। चलिए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। पुणे के दौड़ में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव, धार्मिक स्थल पर पथराव, गाड़ियों को आग लगाई। शिवाजी महाराज के अपमान के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। वहीं देखिए उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को, नामांकन 21 अगस्त तक। धनखड़ ने 21 जुलाई को दिया इस्तीफा। बिहार वोटर वेरिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी की नई लिस्ट, कुल 65 लाख वोटर्स के नाम कटे। बिहार में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसे सभी 38 जिलों के डीएम के साथ राजनीतिक पार्टियों से साझा किया गया है। नई लिस्ट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर पब्लिश हो गई है। बिहार में कुल 65 लाख वोटर्स के लिस्ट से नाम कटे हैं। इंडियन इकोनॉमी को डेट बताने पर थरूर ने राहुल का बयान नकारा, कहा ऐसा बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी बोले थे ट्रंप ने सही कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मर चुकी। भारत के 7 राज्यों का हिस्सा बांग्लादेश के मैप में, संसद में सवाल उठा। वहीं जयशंकर बोले मामले पर कड़ी नजर, प्रोपेगेंडा से निपटने को तैयार। चलिए देखते हैं मॉनसून से जुड़े हुए समाचार। राजस्थान में 69 साल बाद सबसे ज्यादा 285 mm बारिश। 1956 में 308 mm बारिश हुई थी। वहीं एमपी के 10 जिलों में बारिश का कोटा पूरा। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर लैंडस्लाइड। वहीं राजस्थान में घर की छत गिरने से बच्ची की मौत। सीकर में युवक डूबा। श्रीगंगानगर में सड़क बही। धौलपुर में ट्रक से ड्राइवर और क्लीनर बहे। जुलाई में 59% ज्यादा बारिश, अगस्त में भी यही उम्मीद। एमपी में 28 इंच पानी गिरा। ग्वालियर समेत 10 जिलों में कोटा पूरा हुआ। ब्रिटेन ने भारत को दमनकारी देशों की लिस्ट में डाला। खालिस्तानी संगठन का जिक्र किया, कहा ब्रिटेन लोगों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही। ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने गुरुवार को दमनकारी देशों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत का भी नाम है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके नाम के इस लिस्ट में 12 देश शामिल हैं। वहीं देखिए, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में भारी बारिश से बाद इमरजेंसी लागू। 1 घंटे में 3 इंच बारिश। सड़कें, मेट्रो स्टेशनों में पानी भरा। 14,000 लोग बिना बिजली के रह रहे हैं। भारत पर ट्रंप का 25% टैरिफ 7 दिन टला। 90 देशों को भी राहत, लेकिन कनाडा पर 1 अगस्त से 33% टैरिफ। लिस्ट में चीन का नाम नहीं। वहीं देखिए, ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान, सिर्फ 19% टैरिफ लगाया। एक दिन पहले ऑयल डील का ऐलान किया और पहले भी कह चुके आई लव पाकिस्तान। वहीं देखिए, कमला हैरिस ने राजनीति छोड़ने का ऐलान किया, कहा देश का पॉलिटिकल सिस्टम टूट गया, मैं इसे ठीक करने में काबिल नहीं। भारत ने रूसी ऑयल खरीदने पर अमेरिकी दबाव को नकारा, कहा बाजार के हिसाब से फैसले लेते हैं, पाकिस्तान से तेल खरीदने पर कोई बयान नहीं। विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, 1 गीगावाट क्षमता होगी। गूगल 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी करेगा। अगस्त महीने में बैंक 14 दिन बंद रहेंगे। अगस्त में 5 रविवार, 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 7 दिन बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा। अदानी एंटरप्राइज का शेयर 4% गिरा। फाइनेंशियल ईयर 2026 की पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 45% कम हुआ, कमाई भी 14% घटी। अदानी पावर का मुनाफा 13% घटकर 3,385 करोड़। पहली तिमाही में रेवेन्यू 14,109 करोड़ रहा। निवेशकों को 1 के बदले 5 शेयर मिलेंगे। सोने के दाम 563 घटकर 97,971 प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी 1,09,000 रुपये किलो पर आई। सेंसेक्स 586 गिरकर 80,600 पर बंद। निफ्टी 203 अंक गिरकर 24,565 पर आया। एनएससी के फार्मा और हेल्थ केयर इंडेक्स टूटे। वहीं देखिए, जुलाई में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन, पिछले साल की तुलना में 7.5% बढ़ा। जून में जीएसटी से 1.85 लाख करोड़ जुटाए थे। चलिए देखते हैं जॉब से जुड़े हुए कुछ खबरें। आईबीपीएस ने 10,277 पदों पर भर्ती निकाली। 1 अगस्त से आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स कर सकते हैं अप्लाई। आईबीपीएस यानी इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने क्लर्क कैडर में कस्टमर सर्विस एसोसिएट्स की भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिस के 3,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती है। इस भर्ती के लिए आवेदन 14 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट
rrcer.org पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।